अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 23 मई 2020 पाकिस्तान में इस वक्त जो कि त्यारा हादसे की सूरत हाल है, फिर उसके बाद जो सिचुएशन है चांद के हवाले से, और इसमें फवाद चौधरी की एंट्री होती है और वो चांद के मामलात में जो रूअत हिलाल कमेटी एक बाइख्तियार खुद मुख्तार इदारा है पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का, उसके अंदर बार बार मुदाखलत करना और फिर मीडिया पर आकर ये कहना कि जी ये लोग फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। पाकिस्तान में पता नहीं ये क्या हमारे हुकूमती लोग ये क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान की फ़ौज की जो कोशिशें थी ये उनको पारा पारा कर रहे हैं, और जो इस वक्त हालात हैं और पाकिस्तान की वहदत को जो है ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान को चाहिए कि ऐसे वज़ीरों का जो है नोटिस लें जो पाकिस्तान की वहदत को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं, जो इस वक्त है, ये जो चांद देखने का मामला है ये पाकिस्तान की रूअत हिलाल कमेटी का है, वो देखती है, और उसमें जो है मुदाखलत करना, फिर एक दिन पहले जो है उसका ऐलान कर देना कि भाई ईद जो है एतवार वाले दिन होगी, सऊदी अरब के साथ होगी, और इसी तरह पूरी वो दुनिया में एक ईद होगी। ये मुमकिन है नहीं। पाकिस्तान और सऊदीया का जो वक्त है, जो टाइमिंग है ईद के हवाले से, वो अब 2 घंटे का फ़र्क है पाकिस्तान और वो सऊदी अरब का। और इसमें जो है मुदाखलत करना फवाद चौधरी की वो तरफ से, फिर उलेमा की तज़हीक करना, और फिर उलेमा के को जो है वो तनकीद का निशाना वो बनाना। अगर इससे जो है ना पूछा जाए कि भाई आप दुआए व कुनूत सुनाए तो इसको दुआए व कुनूत नहीं आती। इससे पूछा जाता है कि आप दरूद व सलाम सुनाएं तो वो इसको नहीं आता है। फिर वो जो है इससे सूरह इखलास की वो पूछते हैं, और ये फिर जो है ये दीन पर, इस्लाम पर ये बहस वो करता है, उलेमा की तनकीद करता है, तनखीस करता है, तज़हीक करता है। तो इमरान खान को चाहिए कि इसका जो है नोटिस लें और इसको जो है कहें कि भाई आप अपनी हदूद में रहें। तो ये मामलात हैं पाकिस्तान में इस वक्त। और जो एक वो त्यारे के हवाले से था, जो एक दुख की एक घड़ी थी पाकिस्तानी कौम के लिए, उसको भी जो है पशे पुश्त इसने डाल दिया है। तो हुकूमत को, ख़ासकर इमरान खान को चाहिए कि अपने वज़ीरों को जो है ना वो देखें और सख्ती से उनको मना करें कि भी जो मामलात हैं, दीन के मामलात हैं, उनको आता जाता कख नहीं है, उनको आता जाता कुछ नहीं है। दीन के बारे में उनको कुछ पता नहीं है कि भी वो क्या है, लेकिन दीन के बारे में वो जानते नहीं है। बातें इतनी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो फवाद चौधरी ने कहा जी जो है कराची में वो पसनी हो गया, तो इन इलाकों में जो है वो चांद देखा जाएगा, चांद निकलेगा। लेकिन अभी तक रूअत हिलाल वो कमेटी ने जो चांद वो देखा है, वो अभी तक जो है वो चांद नहीं दिखा है। तो ये मामलात हुए हैं अभी तक। उसने वो पहले ऐलान वो किया है, एक दिन पहले ऐलान वो कर दिया है कि भाई ईद जो है पाकिस्तान में एतवार को होगी। हालांकि रूअत हिलाल वो कमेटी ने ये कहा कि भी अगर चांद ये सब जो है ईद का जो ताल्लुक़ है ये चांद के ऊपर है। अगर चांद जो है दिखेगा तो फिर ईद भी हो जाएगी, तो अगर चांद नहीं दिखेगा तो ईद नहीं होगी। तो इसी तरह आज रूअत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ है। इस इजलास में तमाम पाकिस्तान के मकातब फ़िक्र के उलेमा हैं। ये जो है सूबों की सतह पर है, मरकज़ी रूअत हिलाल कमेटी है। फिर जो आप नीचे तक वो चले जाएं, ये इसके जो है रूअत हिलाल कमेटी के जो हैं वो इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान में। फिर ये है कि भी रूअत हिलाल कमेटी के साथ जो साइंस के वो शोबा है, फल्कियात वाले हैं, महकमा मौसमियात वाले हैं, वो इनकी रहनुमाई वो करते हैं। ये बस एक उलेमा से इनको जो है इस वक्त जो है उलेमा से बुग़्ज़ है, और ये वो निकाल रहे हैं कि भाई है ना वो मुफ्ती साहब के हवाले से कभी क्या बात करते हैं, कभी क्या वो बात करते हैं।
भाई आपने अगर ये मतवाज़ी सिस्टम बनाना है, आपने अगर आप ही हुकूमती रियासती हुकूमती ये जो है मामलात ऐसे वो करेगी, तो फिर ऐसे वो कहाँ वो चलेंगे। इनको तो चाहिए था कि भाई ये जो मुफ्ती पॉपल रही हैं उनको रोकते, वो ताकत से रोकते, हुकूमत अपने रिट कायम वो करती उनके ऊपर, ताकि पाकिस्तान में एक ही दिन ईद हो। वो उसको तो रोकने की वो बजाय रुवत हिलाल कमेटी, जो पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, इसको जो है 50 साल से ऊपर हो गए हैं वो बने हुए, और इस पर जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि जी वो मौलवी हजरात जो हैं ऐनक से देखते हैं, मौलवी हजरात जो हैं बूढ़े हो गए हैं। ये कौन सा अंदाज़ है, वो तरीका है। आप तो फवाद चौधरी साहब, आप जो का तो काम था वैक्सीन बनाने का, आप वैक्सीन बनाएं, आप अद्वियात बनाएं, जो आपका काम है आप वो करें, ना कि ये जो एक रुवत का मामला है, चांद का मामला है, चांद देखने का मामला है, आप उलेमा के इसमें, ये उलेमा का काम है, वो देखेंगे। अगर उनको चांद नज़र आ गया तो वो ऐलान वो कर देंगे भाई ये ना ईद होगी, अगर चांद नज़र नहीं आता है तो फिर अगले दिन ईद होगी। तो अभी तक की जो इतलात आ रही हैं कि चांद कहीं भी नज़र नहीं आया है, और अभी मीडिया से बात कर रहे थे मुफ्ती साहब, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में चांद कहीं भी नज़र नहीं आया है, और गालिब इम्कान यही है कि भाई ईद जो है पाकिस्तान में पीर वाले दिन होगी। सऊदीया में आज ईद होगी, यानी कल एतवार को जो है तो ईद होगी। इसी तरह दुबई, मिस्र, इराक और ओमान, बहरीन जो है, इन तमाम मुल्कों में जो है कल एतवार को ईद मनाई जा रही है। और सऊदीया के अंदर इस वक्त जो है ईद के जो इज्तिमात पर पाबंदी है, और वो कर्फ्यू का ऐलान किया गया है 24 घंटे का, और कोई भी जो है ईद नमाज नहीं वो पढ़ सकेगा। तो मेरे तमाम तारिकीन वतन से ये अपील है कि भी जो इस वक्त सऊदीया में मौजूद हैं वो कानून को फॉलो करें, कानून का एहतराम करें, और अपने घरों में रहें, अपने सटे होम अपने वो घरों में रहें, आराम से रहें, ठीक है। और ये अलविदा जो है, रमज़ान हमसे हो रहा है, और रमज़ान की तो बरकतें थी, ये अलविदाई रमज़ान है। अब पता नहीं हमें अगले साल मिलता है या नहीं मिलता है। आप दुआएं करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को और पूरी दुनिया की खैर करे, और ये जो वबाई मर्ज आया हुआ है अल्लाह ताला इससे निजात दिलाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।